जातिवादी और मनुवादी कैसे काम करते हैं, इसका एक उदाहरण देखिए। मैं बार बार कह रहा हूं, इस देश में चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक बैठे हुए हैं जिनके दिमाग में जातिवाद और मनुवाद भरा हुआ है, और कैसे दलित पिछड़े समाज को तोड़ रहे हैं, सो समझिए। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश में दलित पिछड़ों की मुक्ति सिर्फ और सिर्फ बाबा साहेब के संविधान से है, और बाबा साहेब के बताए रास्ते पर चलेंगे। एससी एसटी ओबीसी जब तक आप नहीं बनेंगे, एससी एसटी ओबीसी किसान अल्पसंख्यक, तब तक आपका भला नहीं होगा। जब मैं एससी एसटी ओबीसी किसान अल्पसंख्यक की बात करता हूं तो सोचिए, आप सिख हैं तो भी एससी ओबीसी हो सकते हैं, आप मुस्लिम हैं तो भी ओबीसी एसटी हो सकते हैं, आप हिंदू हैं तो भी एससी एसटी ओबीसी हैं, आप क्रिश्चियन हैं तो भी शेड्यूल ट्राइब हो सकते हैं, आप बुद्धिस्ट हैं तो भी ओबीसी एससी एसटी हो सकते हैं। लेकिन सोचिए, जातिवादी मनुवादी और खासकर आरएसएस कैसे इसको तोड़ रहा है। इस शख्स का नाम है सीबी पांडे। ये पूर्व जज रहा है। ये क्या कहता है सोचिए। यूपी में यादव और दलित समाज के खिलाफ, खासकर रविदास समाज के खिलाफ 138 जातियों को भड़काओ। जैसे ही वो अपना अधिकार मांगेंगे तो इनकी गोलबंदी खत्म होगी, फिर आरक्षण खुद खत्म हो जाएगा। इससे पहले सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा था कि आरक्षण को ऐसा कर दो कि उसका रहना न रहना बेकार हो जाए। एक तो सोचिए, इस देश में चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक 90% पदों पर आरक्षण चोर, दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक लोग बैठे हुए हैं। उसके बाद ये कितने शातिर लोग हैं, इसकी कल्पना कीजिए। बहुजनों के पास न जमीन है, न बिजनेस है, न नौकरी है। मैं फिर कह रहा हूं, हमें जातियों में बांटा गया था। इस देश में मनुस्मृति जब लागू था तो पांच जो है वो कैटेगरी थी। सबसे पहले ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र, फिर अछूत। शूद्रों और अछूतों को हजारों जातियों में बांट दिया गया। कुर्मी, यादव, कुशवाहा, रविदास, कनौजिया, पासवान, पासी, चौधरी, न जाने कितनी जातियां हैं। ओबीसी की 4000 जातियां हैं। बाबा साहब ने इसी को संविधान में एससी, एसटी, ओबीसी और जनरल कहा। अब सोचिए, अब जब संविधान लागू है और एससी, एसटी, ओबीसी को उसका संवैधानिक हक मिला हुआ है, तो फिर से आपको जातियों में बांटा जा रहा है। अब जातियों में बांटकर क्या किया जा रहा है? आपका वोट लिया जा रहा है। आप राजभर, निषाद, पटेल बनकर वोट कर रहे हैं, अपनी जाति का नेता देखकर वोट कर रहे हैं, और नतीजा आपके सामने है। आपके सामने नतीजा है कि राजभर भी सत्ता में है, निषाद भी सत्ता में है, पटेल भी सत्ता में है, अनुप्रिया है। उसके बाद भी एससी, एसटी, ओबीसी की नौकरियों की चोरी हो रही है। वही सोचिए, बिहार में नीतीश कुमार है, वो बीजेपी के साथ हैं, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत प्रतिष्ठा बची हुई है, लेकिन बहुत नहीं बची हुई है। वहां भी यही खेला किया गया। वहां दलित समाज पासी में, माझी में बटे हुए हैं, ओबीसी के लोग कुर्मी, यादव, कुशवाहा में बटे हुए हैं, और धीरे धीरे आपके सारे संवैधानिक अधिकार खत्म हो रहे हैं। और ये बात खुद इस देश का सबसे सचेत ब्राह्मण समाज का पूर्व जज कह रहा है कि यूपी में भी यही करना होगा। बिहार में ये कर दिया इन्होंने, देश में ये राज कर रहे थे। आप बढ़ते रहिए जातियों में। ये कह रहे हैं यूपी में यादव और रविदास समाज। मैं फिर कह रहा हूं, जो भी दलित पिछड़ा पढ़ेगा लिखेगा, जब आप कॉलेज यूनिवर्सिटी में आते हैं तो यादव, कुर्मी, यादव, कुशवाहा, रविदास सब एक दूसरे के साथ सामाजिक न्याय का झंडा उठाते हैं। लेकिन गांव में यादव, कुर्मी, कुशवाहा, चंद्रवंशी, इन तमाम जातियों को दलित जातियों से लड़ाया जाता है, और उसी के नाम पर वोट होता है। हमारी ज्यादा संख्या गांव में रहती है, और ये सीबी पांडे जैसे पूर्व जज को पता है। इसीलिए वो कह रहे हैं कि दो ओबीसी और एससी के दो बड़े समाज के प्रति, जो पढ़े लिखे हैं, जागरूक हैं, जो संवैधानिक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके खिलाफ बाकी एससी, एसटी, ओबीसी की जातियों को भड़काओ, और ये जब लड़ जाएंगे आपस में तो इनका आरक्षण खत्म करना आसान होगा। अब ये बहुजन समाज को तय करना है कि आपको जातियों में बंटना है या एससी, एसटी, ओबीसी का के रूप में आपको बने रहना है। तो सोचिए ये कितना खतरनाक है। अब आपको ले चलते हैं एनबीटी धीरेन्द्र शास्त्री की एक खबर देखिए। धीरेन्द्र शास्त्री भी ब्राह्मण समाज से आते हैं। कह रहे हैं कि ब्राह्मण समाज के लोगों को अपने घर में मनुस्मृति का पालन करना चाहिए। ब्राह्मण समाज की लड़कियों और महिलाओं को पढ़ाई लिखाई नहीं करनी चाहिए, घर से बाहर नौकरी भी नहीं करनी चाहिए। दरअसल ये मनुस्मृति मानते हैं, तो ये ब्राह्मण समाज इनकी सलाह माने।
मैं दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों से कह रहा हूं, इस देश की 90% लोगों से कह रहा हूं कि आप बिल्कुल इनकी सलाह मत मानिएगा। आप अपने बच्चों को, बेटा हो, बेटी हो, यहां तक कि अगर कोई आपका बच्चा ट्रांसजेंडर भी है तो भी उनको पढ़ाइए लिखाइए। वो एसपी, डीएम, कलेक्टर बनेंगे तो उनकी जिंदगी मान सम्मान से गुजरेगी। ये सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं। तो ऐसे बाबाओं से सावधान रहिए, दूर रहिए। ये लोग 10% लोगों की जो कल्चरल हेजमनी है उसको बरकरार रखने का काम करे। कई लेयर पे लोग हैं। मीडिया, जुडिशियल, मीडिया वाला अपना काम कर रहा है, मीडिया में नहीं आने देंगे। जुडिशियरी वाला अपना काम कर रहा है, कल्चरल हेजमनी वाला अपना काम कर रहा है। तो बहुजन समाज को बाबा साहब का रास्ता है, चाहे वो सामाजिक रास्ता हो, कल्चरल रास्ता हो, सांस्कृतिक रास्ता हो, उस पर आपको चलना चाहिए। नहीं तो आपकी दुर्दशा एंजल चकमा जैसे होने वाले। सोचिए, एंजल चकमा त्रिपुरा का एक आदिवासी युवा, इनके पिता बीएसएफ के जवान हैं, इनको मार दिया गया विदेशी कहकर। नाम क्या है? जो मुख्य आरोपी है वो जो मुख्य आरोपी है वो अवस्थी है, यश अवस्थी, वो फरार है। सोचिए, टीवी, अखबार, कोई मीडिया, जुडिशियरी, मैं बार बार कह रहा हूं, ये वही जातिवादी मनुवादी लोग हैं। जब ये दलित पिछड़ों की चिंता सताने लगे तो सोचिए आपस में लड़ा रहे हैं। आजकल इन्हीं जातिवादी मनुवादियों को बांग्लादेश में हिंदू हत्या की चिंता सता रही है, पाकिस्तान में हिंदुओं की हत्या सता रही है। इसका मतलब है कि यहाँ ये दलित पिछड़ों को धर्म के नाम पर पोलराइज करके वोट लेना चाहते हैं। और जब ये वोट ले लेंगे, इनकी सरकार आ जाती है, तो ये पाकिस्तान को सबक नहीं सिखाते हैं, ये बांग्लादेश को सबक नहीं सिखाते हैं, ये आपको सबक सिखाते हैं। आप बताइए, एंजल चकमा की हत्या के बाद कोई विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, कोई धार्मिक संगठन जिस पर सवर्ण समाज का कब्जा है, कोई निकला क्या? लेकिन सोचिए, यही लोग हैं जब आरक्षण के पक्ष में लोग रैली निकालेंगे क्या? मैं उन तमाम युवाओं से पूछना चाहता हूं, आप लोग बजरंग प्रजापति को पढ़िए, आप लोग जो आरएसएस में काम कर चुके हैं, आप लोग मेघवाल साहब को पढ़िए जो आरएसएस में काम कर चुके हैं, वहां सब आपके खिलाफ है। और इसलिए द न्यूयॉर्क टाइम्स ने खबर छापी है। द न्यूयॉर्क टाइम्स ने आरएसएस के बारे में जो आज छापा है, इसकी 75 साल पहले सरदार पटेल ने भविष्यवाणी कर दी थी। हमारे पास इस बात के ढेरों सबूत है जिससे यह पता चलता है कि आरएसएस अपने स्वभाव से निजी सेनाओं के जैसा संगठन है, जो नीति संगठन के मामले में साफ तौर पर नाजियों का अनुसरण कर रहा है। सोचिए, ये इन्हीं लोगों का संगठन है। जितने हिंदू धर्म के नाम पर संगठन बने हुए आरएसएस के, चाहे वो बजरंग दल हो, बीहीप हो, चाहे हनुमान सेना हो, ये सब, कृष्ण सेना हो, ये सब लोग एक संगठन बनाए हुए हैं। और इसमें एंजल चकमा की हत्या होती है, कभी बघेल की हत्या होती है केरल में, कभी मुसलमानों की लिंचिंग होती है, कभी प्रशांत कनौजिया को जेल में डाल दिया जाता है। ये लोग कभी भी, जब दलित पिछड़ों का आरक्षण खत्म होता है, तो एक भी हिंदूवादी संगठन, अगर एससी एसटी ओबीसी भी हिंदू है, तो एक भी एससी एसटी ओबीसी के संवैधानिक अधिकार बचाने के लिए लोग आगे नहीं आते हैं। मैं इसलिए बहुजन समाज के लोगों से कह रहा हूं कि आप लोग सचेत रहिए। ये लोग आपको गुमराह कर रहे हैं। जैसे वो जज कह रहा है कि सरेआम वो कह रहा है कि इनको आपस में बांट दो, एससी एसटी ओबीसी का कंसेप्ट खत्म कर दो, इनको फिर से जातियों में बांट दो। जाति में तो हमारे बाप दादा भी बटे थे, हमको कुछ नहीं मिला। हमको जो भी मिला है बाबा साहब के संविधान से मिला है। जब हम एससी एसटी ओबीसी बने हैं तब हमको संविधान से मिला। सोचिए, धीरेन्द्र शास्त्री के यहाँ कितनी खतरनाक खबर है। जमाने को प्रवचन देने वाला बागेश्वर धाम, ये पंकज चतुर्वेदी ने लिखा है। जमाने को प्रवचन देने वाला बागेश्वर धाम के धीरेन्द्रगढ़ की निकृष्ट हरकत सुने। बेगूसराय बिहार का धीरज सहाय, उम्र 32 साल, बीते 1 साल से बागेश्वर धाम की सेवा कर रहा था। 26 दिसंबर को उसकी लाश धाम के कमरे में मिली। कह दिया कि उसकी मौत बीमारी से हुई है। जमाने के रोग ठीक करने वाले धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने सेवादार की बीमारी ठीक नहीं कर पाया। धीरेन्द्र के चेलों ने लाश को जिला अस्पताल में फिकवा दिया और अस्पताल वालों ने एम्बुलेंस से लाश को शमशान घाट भेज दिया। मृतक के परिवार वाले बेहद गरीब, उनकी हैसियत नहीं कि लाश को बिहार ले जाएं या फिर यहाँ भी अंतिम संस्कार कर सके। फिर छतरपुर शहर के चेतगिरी कॉलोनी के लोग आगे आए, पीड़ित के परिवार को चंदा कर 20,000 रुपए दिए और अंतिम संस्कार विधि विधान से किया। करोड़ों रुपए अंधविश्वास फैलाने के नाम पर कमाने वाले एक अंतिम संस्कार नहीं कर सका। यह धार्मिक ढोंगियों की असलियत है। मैं फिर कह रहा हूं, दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक समाज के लोग,
इन लोगों से दूर रहिए, नहीं तो आपकी आने वाली नस्लें बर्बाद हो जाएंगी। सांप्रदायिकता और जातिवाद से दूर रहिए। और सोचिए, लखनऊ में 25 दिसंबर को प्रधानमंत्री गए थे। 3 ब्राह्मण समाज से आने वाले नेता, अटल बिहारी वाजपेयी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और का ये मूर्तियों लगा था, जिसको प्रेरणा राष्ट्रीय प्रेरणा केंद्र कहा गया, दीनदयाल उपाध्याय। वहाँ जो खाना आया था, वो खाना जब फेंक दिया गया, भेड़, जो गरीब लोग भेड़ पालते हैं, भेड़ खाना खाकर 170 भेड़ मर गए। सोचिए, हम लोग किसान, कृषक, मजदूर परिवार से रहे, हम लोग भी मवेशी आज भी पालते हैं। जो भी घर में खाना बचता है उसको जमा करते हैं, 1 दिन 2 दिन 3 दिन तक जमा रहता है। मवेशी खाता है, उसको कुछ नहीं होता है। सोचिए, कौन ठेकेदार था जो खाने की सप्लाई कर रहा होगा, ये कितना पुराना खाना होगा। ये तो शुक्र मनाइए कि वहाँ के लोगों को फूड पॉइजनिंग नहीं हुआ। लगभग 170 भेड़ों की जान चली गई है। सरकार को उनको कंपनसेशन देना चाहिए। 170 भेड़ मतलब लगभग 50 करोड़ का नुकसान इन चरवाहों का हुआ है, बेचारे रो रहे हैं। और सवाल है कि ये तमाम हिंदू संगठन उन्नाव रेप पीड़िता के साथ थे। एंजल चकमा पर ये चारों बाबा लोग जो दिन भर राजनीति करते हैं बोल रहे हैं, तो बहुजन समाज को समझना चाहिए। जो सीवी पांडे हैं वो अपने समाज के सबसे कुलीन आदमी हैं, बड़े पदों पर रहे, जज रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इस देश में यादवों के खिलाफ और रविदास समाज के खिलाफ दलित पिछड़ों को लड़ाई है, क्योंकि यही वो 2 समाज है जो सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस की लड़ाई लड़ रहा है। और इनके खिलाफ वो SC ST OBC को खड़ा करना चाहते हैं। मेरी कोशिश है कि आपको जागरूक किया जाए। जातियों में मत बटिए। जो बाबा साहब ने रास्ता दिखाया है, जो जगदेव बाबू, जो रामस्वरूप वर्मा, सोनेलाल पटेल, मान्यवर कांसी राम साहब, रामविलास पासवान, जननायक कर्पूरी ठाकुर, मन के एक समान, गुरु घासीदास महाराज, फूले, पेरियार, अंबेडकर, कबीर, रैदास, संत गाडगे, नारायणा गुरु, फूले, पेरियार, तमाम जो हमारे बहुजन महापुरुषों ने रास्ता दिखाया है, रामस्वरूप वर्मा, सुनीलाल पटेल, इन सब रास्तों पर चलिए, नहीं तो आपके सारे अधिकार खत्म हो जाएंगे और आप सिर्फ लाचार और बेबस बन जाएंगे। गरीबी वो मकरजाल है जो आपको जीने नहीं देगी। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।